हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सफलता सुपरफास्ट ट्रेन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आंसर का एक सेशन। तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, और तिलक लगा के एक बार और आपका स्वागत करता हूँ। और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी सफलता सुपरफास्ट ट्रेन के साथ। चलो ओके। तो देखिए सर, देखो सबसे पहली चीज अपन समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें कि अपने पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता करना है। प्राइम नंबर के लिए मैंने बताया था कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। ये आपको पता है, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। यहाँ पे फटाफट अपन चेक कर लेते हैं कौन कौन से नंबर प्राइम है। 31 देख के पता चल जाता है प्राइम है, ठीक है। किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 61 देखते हैं अपन, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 71 देखते हैं अपन, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये ब्लैक शिप आ गई 91 की। 91 किससे डिविजिबल है, जल्दी बताओ किससे? 13 से। 13 7 सा 91, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया, इजीली हो गया सॉल्व, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 which is 112 which is 112 into 5 to the power 4, and now we need to get a solution of this number. How we'll solve this question? Okay, बहुत सारे तरीके हैं। आप 112 इंटू 5 की पावर 4 करके आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अपन वैसा करेंगे नहीं, ठीक है। इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है। अपन क्या करेंगे, 112 करेंगे, तो इस 5 की पावर 4 को अपन लिखेंगे 10/2 डिवाइडेड की पावर 4, ठीक है। की पावर अपन ने 4 लिखी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 112 और उसके बाद 4 0 लगा दो, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 16। अब अपन को 16 से इस नंबर को काटना है, ठीक है। 16 से मैंने काटने का तरीका बताया था आपको, इसको 4 टाइम डिवाइड करना बेसिकली। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए 16 का टेबल, जो कि याद अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो ठीक है अपन याद कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे तो बेसिकली 16 का टेबल याद है, ठीक है। 16 6 96 एंड 16 7 112। अगर आप लोगों को याद नहीं है, टेबल्स याद करो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स याद रहता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर टेबल याद नहीं तो आप बैठ के इसको 2 से काटते, फिर 2 से काटते, फिर आप इसको जो है 4 से काटते, 2 से काटते, आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं आंसर नहीं आता, ठीक है। इसका आंसर आएगा 7, और 7 के बाद आएगी 4 0, ठीक है। 7000 इसका आंसर हो गया। ये आंसर आपका तब भी आता है अगर आपको 16 का टेबल याद नहीं, लेकिन क्या लगता है उस टाइम पे, टाइम, और एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7000 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सफलता सुपरफास्ट की ट्रेन भी जा चुकी है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इट इज बीइंग गिवन दैट 2 to the power 32 plus 1 is completely divisible by a whole number. Which of the following number is completely divisible by this number, ठीक है। अब क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, आई एम श्योर दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड और रिलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का, तो आप बड़े इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट डाउन इट समवेयर, एंड यू विल वेरी सून यू आर गोइंग टू फाइंड दिस this particular question and the solution in my another video, and I'm going to relate it there as well, that this particular question was being solved at that point of time. Okay, सबसे पहले क्या करा है, 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 32 को जो है उसको बोल देते हैं अपन x, ठीक है। तो अब क्या हुआ, x plus 1, x plus 1
x प्लस 1 इस किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, यहां पे देखते से ही जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले एक चीज देखो, कोई भी नंबर जिसको आप इसका क्यूब बना सको। ठीक है, जब भी प्लस 1 का कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस 1 का कॉन्सेप्ट आता है, आप क्यूब देखो, इसमें से ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ गया कि ये इसका आंसर हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि जब भी कोई भी होता है एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, 1 इज क्यूब ऑफ इटसेल्फ, दैट्स द रीजन आई एम नॉट राइटिंग इट्स 1। ठीक है, इसका क्या होता है x प्लस 1 हुआ, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होता है x प्लस 1 और होता है इसका फैक्टर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो इसका फैक्टर ऑटोमेटिकली ये हो चुका है, इसका फैक्टर ये हो चुका है, इसका मतलब ये नंबर कंफर्म है कि 2 टू द पावर 96 प्लस 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हटाता हूं, इसको क्लोज करता हूं, आंसर चेक करता हूं, आंसर आ गया मेरा 2 टू द पावर 96 प्लस 1। ट्रिकी क्वेश्चन होता है मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, what least number must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 23 वगैरह टाइप का नंबर है, ठीक है, जो कि इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला टेबल्स याद करो, कैलकुलेशन अपने फास्ट होंगे। ठीक है, अब ये क्या नंबर है 1056 डिवाइडेड बाय 23 का टेबल याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके 5 तक तो याद होना चाहिए, और तो भी उसके बाद भी अगर नहीं याद होता तो उसकी भी कुछ कुछ ट्रिक्स है। जैसे ये 23 से अपने को डिवाइड करना, अपने को पता है 2 5 क्या होता है, 25 क्या होता है 100, 25 से 100 होता है, इसका मतलब ये 5 से तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 से कटेगा। 23 इंटू 4 कितना होगा, 23 इंटू 2 46, 46 इंटू 2 92, ये आ गया 92। 92 को अपन इससे काट देंगे सॉरी 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1, आ गया 136। ठीक है, 136 जैसे आता है अपने को पता है 20 इंटू, अगर अपन इसमें करेंगे 20, लेट सपोज अगर अपन मैं 28 जा करूंगा, ठीक है, 2 8 जा तो बहुत ज्यादा, 2 अगर मैं 26 जा करूंगा तो क्या आएगा 120 के करीब आएगा, और 120 और 3 इंटू 6 करूंगा तो 12, तो करीब करीब ये ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच जाएगा। एक बार चेक करते हैं अपन कि इसमें अब अगला नंबर किससे कटेगा। ठीक है, तो 23 इंटू 6 करते हैं। ठीक है, 6 3 18, 1 6 दूनी 12 13 138, तो 138 अगर आता तो ये पूरा नंबर कट जाता, मगर सिंस ये 138 नहीं है, यहाँ पे अपने को -2 की दरकार है, और जो कि मेरा आंसर भी है। ठीक है, ये आ गया समझ में। चले नेक्स्ट, आंसर आपके सामने है। ठीक है, 1397 इंटू 1397। ठीक है, 1397 इंटू 1397 हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन अपन कर पाएंगे क्या, या अपन कर पाएंगे तो अपन इतनी जल्दी कर पाएंगे क्या, बस इतना ही समझना है अपने को। 1397 इंटू 1397 क्या होगा। ठीक है, 1397 इंटू 1397। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा दूं अगर इसमें, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं क्या कर दूंगा इसको, 1400 -3 इंटू 1400 -3, ये दिमाग लगा दूं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा इजी। चलो ठीक है, करते हैं। 14 इंटू 14 कितना होता है, ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 14 इंटू 14 कितना होता है और बाकी चीजें क्या क्या होती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। जब अपन स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, नंबर्स में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं, ये सब ना क्लमसम टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक टाइप के आपको क्वेश्चन, अगर मैं बहुत छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो क्या है, मजा नहीं आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे, लॉजिक यहाँ लगाएंगे
उसको जो अपने को नहीं समझ में आ रहा है वो अपन उस वाले वीडियो में जाके चेक करेंगे कि कैसे कैसे लगा है। तो 14 इंटू 14 मुझे तो याद है 196 और मैं आपको याद करवा के मानूंगा, ठीक है। 196 1 2 3 4 बार 0 हो गए, ठीक है। माइनस माइनस 2 बार 14 14 दिया 42 42 इंटू 2, ठीक है। माइनस 2 इंटू, ठीक है, 14 दिया 4200 तो 4200, ठीक है। आया समझ में क्यों करा ये? 3 का मैंने मल्टीप्लाई इससे करा और 3 का मैंने मल्टीप्लाई इससे करा और इसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। ये शायद कैलकुलेशन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। और 3 3 जा 9, ठीक है। बस ये आंसर हुआ है, ठीक है। अब अगर अपन यहीं पे देखें इसी आंसर को, ठीक है, 196 और इसमें से मुझे जो माइनस करना है वो ये नंबर माइनस करना, तो ऑब्वियसली मुझे पता चल चुका है कि मेरा आंसर ये है। आप यहाँ पे भी ऑप्शन को लगा सकते हो और चाहिए तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको क्या 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 आंसर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसका 0, ये 0, 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और इसमें से माइनस प्लस 9 है, इसका मतलब माइनस 9 कर देते हैं अपन इसमें से। तो ये आ जाएगा, इसमें प्लस 9 यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसमें से अगर अपन 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 10 में से 9 गया 1 बचा 9 और यहाँ पे 8 3, ठीक है। आ गया 8 3 400 में से 9 गए 391, 8 का 8 ऐसा कैसा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 196 1 2 3 4। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, 4 डिजिट है 4 0 हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आंसर आएगा 9, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 10 में से 1 गया 9, उसके बाद फिर आपका 9 में से 9 गया 0, आपका 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे आया 5, ठीक है। और उसको 2 बिट के थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1951609 इज माय आंसर। आ गई बात समझ में, ठीक है। इजी है, नंबर्स हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। पहाड़े याद हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। पहाड़े याद नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट वो सब चीजें याद होना चाहिए, उस चीज में अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। ओके चलिए, तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है अपना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले अपन लोगों को चेक करना है कि 132 किस किस चीजों से डिविजिबल है, ठीक है। जब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, ये दो नंबर तो मैं फटाफट बोल दूंगा कि ये नंबर और ये नंबर डिविजिबल है 132 से। कैसे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ये आ रहा है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा ये आ रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर तो मेरे इजीली मुझे पता चल गया। बाकी नंबर्स में भी ये चीज कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, गलती होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज के लिए क्या करूंगा, मैं इस नंबर के फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक है। इस नंबर से फैक्टर्स निकाल लेते हैं अपन फटाफट। क्या क्या फैक्टर्स आएंगे 132 के, ठीक है। ये नंबर है 132, मैंने डिविजिबिलिटी में आपको पढ़ाया था आपको कि कैसे चेक करना है डिविजिबिलिटीज, ठीक है। ये 32 अगर डिविजिबल है, काय से डिविजिबल है 32? ये लास्ट के 2 डिजिट नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है 32, ठीक है। अगर 4 से ये नंबर अगर डिविजिबल है, ठीक है, 8 4 जा 32, अगर ये नंबर डिविजिबल है 4 से, दैट मींस ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूं और देखता हूं क्या क्या आता है। इसको अपन 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या आएगा इसका, 3 एंड 12 3, तो ये नंबर क्या बन गया 33 इंटू 4। और अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड अगर मैं इसको करता हूं तो ये बन गया 11 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, इससे बेस्ट सॉल्यूशन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस अपने को क्या करना है, ये नंबर्स की फटाफट चेक करना है, ये नंबर 11 3 और 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो गेम खत्म, और नहीं है तो फिर अपन लोगों को चेक करना पड़ेगा। चलिए फटाफट अपन चेक करते हैं।
ये दो नंबर तो अपन डिसाइड कर ही चुके हैं कि से डिविजिबल है, इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये वाले नंबर को फटाफट देख लेते हैं। चार और 2 6, 6 - 6 0, मतलब 11 से डिविजिबल तो है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 3 से डिविजिबल भी है। 4 से डिविजिबिलिटी 62 डिविजिबल नहीं होता है 4 से, ठीक है। 15 चौक 60 और 62 डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। फटाफट 792 पे जाते हैं। 792 का क्या बोलते हैं अपन, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 डिविजिबल है 3 से, हो गया डन। 92 अगर अपन देखें फटाफट, 92 अगर अपन देखें कैसे, 80 + 84 88, 92 डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब डिवाइड हो गया। 7 और 2 9, 9 0, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। 1 2 3 नंबर मिल चुके हैं। 968 पे जाते हैं, ठीक है। 968 पे जाते हैं। 968 पे क्या करते हैं, 9 और 8 कितना हुआ, 8 8 16 17, 17 - 6, ठीक है। ये डिविजिबल नहीं है 11 से, वहीं के वहीं गेम डन, खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे फटाफट करते हैं। 9 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 9 0, तो ये और 9 + 9 मतलब 3 से भी डिविजिबल हो गया। दोनों डिविजिबिलिटी चेक कर ली। फटाफट 78 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 78 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, 64 64 68 ना, 64 68 72 76, 78 डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे हटा दो इसको, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 1 2 3 अपने को मिल चुके हैं। 5 1 8 4 फटाफट कर लेते हैं। 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 8 और 5 13, 13 - 5, इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये गेम डन हो गया, इसको हटा दो। उसका आता है, उसके बाद आता है 6 और 3 9 और 6 3 और 3 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 - 9 0, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। 9 + 9, इसका मतलब 18, 3 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी 36, 9 चौक 36, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है, ठीक है। क्या क्या होगा, 1 2 3 4 नंबर तो मेरे डिविजिबल हो गए, ठीक है। इसका मतलब इसका ये इसका आंसर आएगा 4, इसमें से 4 नंबर जो है वो डिविजिबल है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, मेरे हिसाब से 4 इसका आंसर होना चाहिए, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो, ठीक है। 4 2 6 6 62 नहीं हुई है। चार, ठीक है। तो ये 4 नंबर जो है वो डिविजिबल है इस नंबर से, 132 से। तरीका समझ में आ गया? अगर तरीका समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 9 3 5 4 2 1 × 6 2 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको एक एक आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। 6 2 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतनी देर में तो एग्जाम खत्म हो जाएगी। इसका इजी तरीका निकालते हैं फटाफट। इसको इजीली अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। 9 3 5 4 2 1 इंटू 625, ठीक है। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4, ठीक है। अगर आपने 8 9 और 10th में अगर मैथमेटिक्स पे अगर ध्यान दिया हो तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, और अगर नहीं है तो नहीं है तो वैसे भी इसको अगर आप 5 × 5 करते हैं, ठीक है, तो आता है आपका 25। एक बार और 5 × 5 करते हैं आपका, तो आता है 25, ठीक है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है आपका 625, ठीक है। ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में ये सब चीजें कवर करूंगा, जहां पे आपको क्या क्या चीजें पहले से याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये 5 की पावर 4 है, ठीक है। अगर इसी 5 की पावर 4 को मैं हटा के, ठीक है, 10/2 की पावर 4 बना दूं,
बना दो, ठीक है। तो और ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं वहां से अगर यहां लाता हूं इसको, ठीक है, अगर मैं यहां लाता हूं इस क्वेश्चन को, तो क्या आएगा तो क्या आएगा आपके पास 9 3 5, ठीक है, 4 2 1 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 जो कि होता है 16, ठीक है, ठीक है ना। अब आपका 16 आ गया। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि टेबल्स, पहाड़े जो भी है, जिस चीज भाषा में भी आप समझते हैं वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 16 का जो है टेबल याद है तो आप एक बार में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको 16 का टेबल याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं इसको। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बार डिवाइड कर देंगे, आई डोंट केयर, बट वो एक लेंदी प्रोसेस रहेगा। और 16 का टेबल याद है तो बड़े आसानी से ये काम हो जाएगा। जैसे मुझे 16 का टेबल याद है, ठीक है, तो मैं इसको 16 के टेबल से डिवाइड कर दूंगा फटाफट। डिवाइड भी मैं आपको धीरे से बता देता हूँ, ठीक है। वैसे इतनी ज्यादा लेंदी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करें आप एग्जाम में, बट लेट्स डिवाइडेड बाय 16, 9 3 5 4 2 1 0 0 0 0, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे अपन 93 को, ठीक है, तो क्या आएगा 16 5 80 आ गया 5, यहाँ पे आ गया 30, ठीक है, नीचे आया 5, ठीक है। 16 7 16 7 112, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 16 8 128, तो आई थिंक 16 8 128 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट क्लोज आ चुका हूँ, मैंने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। फटाफट माइनस करेंगे इसको, बचा इसमें 7 7 के बाद में नीचे उतारूंगा 4 4 16 क्या होता है 16 3 16 4 64, तो ये वाला ऑप्शन भी मैं ऑलमोस्ट हटा चुका हूं। मेरे पास ऑप्शन सिर्फ ये दोनों बचे हैं, ठीक है। 16 4 64 बचा 10, ठीक है। 10 के बाद आया आपका क्या 5 उतार लिया, 2 उतार लिया, अब यहाँ पे आया 2, ठीक है। 102 आ गया। 102 कैसे कटेगा 96 से, ठीक है। 96 बचा कितना 6, ठीक है। 102 माइनस 96 इज 6, तो यहाँ पे मैंने 6 भी कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया 1, यहाँ पे लिख लिया मैंने 1, ठीक है। 1 को मैं डिवाइड करूंगा 16 से, तो क्या 16 से तो क्या आएगा 61 को मैं डिवाइड करूंगा 16 से, क्या है 48, ठीक है। 48 क्योंकि 16 3 जा 48। अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा मेरा आंसर आया क्या, 58463, 58463, और यहाँ पे क्या आ रहा है 58464, ठीक है। यहीं पे मेरा जो है डिसाइड हो चुका है कि मेरा आंसर ये है, ठीक है। मगर फिर भी जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द कैलकुलेशन, I'll just minus this and then I'll just finish the calculation from here। तो साथ में यहाँ पे क्या आएगा 13, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं अपन। यहाँ क्या है 13, और यहाँ पे ये वाला जीरो यहाँ पे आ गया 130 130 के बाद क्या आएगा 130 को अगर डिवाइड करूंगा 16 से तो 128, ठीक है, विच इज 8 यहाँ पे भी मुझे कंफर्म हो गया मेरा जो आंसर है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ठीक है। उसके बाद आया 128 को मैं माइनस करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 2, ठीक है। 2 के बाद मैं अभी वापस एक जीरो लगाऊंगा, यहाँ पे ये वाला जीरो आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया 16 को मैंने माइनस किया, आया 4, एक और जीरो उतारता हूं मैं, यहाँ पे आया 40, ठीक है। 40 के बाद मैं एक और डिवाइड करूंगा 16 को 32, उसके बाद क्या आया 80, ठीक है। 16 5 से 80 और 80 का 80 0। क्या चीजें मेरी छूट गई, यहाँ पे 5 छूट गया, ठीक है। यहाँ पे छूट गया मेरा 2, ठीक है। यहाँ पे छूट गया मेरा 1 मैंने लगा लिया है, 8 मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके 25,
ठीक है, आगे बात समझ में कैसे किया कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ डिवीजन करना था, जो कि मैंने 16 के टेबल से बड़े आसानी से कर दिया। अगर मेरे को 16 का टेबल याद नहीं होता तो मुझे उसको 2-3 बार काटना पड़ता, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ओके ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसका आंसर भी आ गया आपके सामने, ठीक है, जो कि आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, और ठीक है, चलो अब अपन इस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। ठीक है, 88 से एक नंबर जो 88 से डिविजिबल हो, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो 88 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर अपन को चेक करना है, ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, 9999, ये मेरा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, क्या ये डिविजिबल है 88 से, ये जाना ना, क्या ये डिविजिबल है 88 से। ठीक है, तो इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको 88 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो वो अगर अपन करें तो 88 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 88 से डिवाइड करते हैं अपन इसको, यहाँ पे आता है आपका 11, नीचे उतार लेते अपन 9, ये वापस से जाएगा। ठीक है, वापस से जाएगा कितने से, 88 से जाएगा। ठीक है, 88 अपन माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो अपन क्या आएगा, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1 एंड 11 माइनस 8 3। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया अपना 1 1, और अब क्या है अपना 31, एक लास्ट 9 अपन यहाँ पे और उतार लेते हैं, 319। ठीक है, 319 अपन 88 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। 88 मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट लग रहा है, क्योंकि ये 4 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, सिर्फ 3 से कटने के इसके चांसेस है, क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर अगर अपन इसको 100 पकड़ते हैं और अगर अपन इसको 400 पकड़ते हैं तो ये 400 से काफी छोटा है। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 24, 24 26 264, 264 अपन यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि आता है आंसर 3। ठीक है, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 9 में 4 गया 5, उसके बाद आया आपका 31, 31 में से 26 गया आपका, बचा 5। ठीक है, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो अब ये 55 बचा, 55 को अपन माइनस कर देते हैं, 9 में से 55 माइनस कर देते हैं, तो आपके पास बचा 4499। ठीक है, तो ये तो हो गया एक, ठीक है, साधारण तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इसी में अगर मैं क्या करूँ ना, मैं काम करता हूँ, ये तो हो गया सॉल्व। ठीक है, इसका आंसर आ गया है वो, जो कि आंसर होगा। एक बार अपन और कुछ और ट्राई करने का कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन से कैसे चलते हैं, ऑप्शन से चलने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ये करना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, क्या दिख रहा है अपने को, 9988। सबसे बड़ा नंबर है इसमें 9988। ठीक है, तो 9988 ये डिविजिबल होगा क्या। ठीक है, 88 से 88 की डिविजिबिलिटी हुई, मतलब क्या हुआ, डिविजिबिलिटी किसकी हुई, 8 इंटू 11 की, 8 इंटू 11 की डिविजिबिलिटी हुई। ठीक है, 8 इंटू 11 की अगर डिविजिबिलिटी चेक करना, तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया था कि अगर आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना तो आपको ठीक है, तो अगर आपको ओके, तो मेरा ठीक है, चलिए अपन एक दूसरे तरीके से इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या होगा, 88 की डिविजिबिलिटी क्या है, 11 इंटू 8, और 11 इंटू 8 क्या होता है, 11 इंटू 8 क्या होता है, अगर ये दोनों नंबर से डिविजिबल, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है वो 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो 88 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा नंबर 9988,
इसको डिवाइड कर लेते हैं ये किससे, ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर मतलब 11 से तो डिविजिबल है, इसका मतलब 11 से तो है, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये 3 नंबर डिविजिबल होना चाहिए 8 से, ठीक है। 3 नंबर को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 से डिवाइड करो इसको, ये आएगा 1, 18, 18 कटेगा 8 से, आएगा 2, 28, 28 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन मैं खारिज कर देता हूँ। इससे ठीक है, इससे छोटा नंबर अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इससे छोटा नंबर में सिलेक्ट करूं 9988999944, इसका इससे जस्ट छोटा नंबर है तो 9944 में एक बार और ट्राई करता हूं 11 इंटू 8 से, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये दोनों को चेक कर लिया ना, ये दोनों माइनस ये दोनों, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। अब बचा 8 से ये 3 नंबर जो है अपन को डिविजिबल करना, ये डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो ये 3 नंबर अपन ने काटे, सो काटो 9 को काटो तो आएगा क्या 1, बचा एक 14 को अपन काटेंगे आएगा 1, ठीक है। बचा कितना 64, सो 8 64 आएगा 18, इसका मतलब ये पूरा नंबर, ये नंबर डिविजिबल है 8 से और ये नंबर डिविजिबल है 11 से, इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा जो नंबर है इस ऑप्शन में वो ये है, और ये डिविजिबल है 88 से, और अगर ये डिविजिबल है 88 से तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 88। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी होंगे जो हो सकते हैं वो 88 से डिविजिबल हो, मगर वो इन नंबर से छोटे हैं, बाकी ये दोनों नंबर मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry, I am doing this. Close this. Let's move on to the next one. Answer is in front of you, 9944. Which of the following is a prime number, ठीक है। यहाँ पे which of the following is a prime number, प्राइम नंबर फाइंड करना है। ये प्राइम नंबर है क्या, ये प्राइम नंबर है क्या, अलग ही दिख रहा नहीं है। ये प्राइम नंबर है क्या, 3 से डिविजिबल है। ये प्राइम नंबर है क्या, 8 9 का टेबल पढ़ लो, नहीं है डिविजिबल। ये डिविजिबल है क्या, 93, 3 + 9 12, 12 डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या, ये 97 क्लियरली दिख रहा है डिविजिबल है किसी भी नंबर से नहीं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छी लगती है इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 6374 और ये पावर, इन सब चीजों में सबसे बड़े से बड़ा नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ये क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर दिए रैंक के आपकी जो रैंक्स हैं, ओके व्हाट इज रॉन्ग विद इट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर दिए इजीली जल्दी तो आपकी रैंक्स बदल जाती है, मतलब समझ रहे हो कहां से कहां पहुंचा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस काइंड ऑफ नंबर, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इजी वाले ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं 341 ले लेता हूं, ठीक है। 341 के पावर में कुछ भी लग जाए हमेशा यूनिट डिजिट पे 1 ही देगा, ठीक है। ये पता समझ में आ गया कैसे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 ही देगा, ठीक है। इसका कोई भी एग्जांपल आप उठा लो, 11 इंटू 11, ठीक है, 121, और बहुत सारे एग्जांपल 21 इंटू 21, ठीक है। और उसके बाद फिर 31 इंटू 31, 41 इंटू 40, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आपको 1 ही देगा। तो इजीली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, मामले खत्म, ठीक है। अब आती है मेरी बात 625 की, 5, ठीक है, पावर x। सबसे पहले क्या, इसकी पावर, इसकी जो एंड में है 5 है, ठीक है। अब अगर आप 5 कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, 5 की पावर में अगर आप 5 को अगर 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 की पावर 1 क्या होगी 5, 5 की पावर 2 क्या होगी
125, 5 की पावर 3 क्या होगी 125, ठीक है, 5 की पावर 4 क्या होगी 625 एंड सो ऑन। तो 5 को अगर आप किसी भी वापस से अगर 5 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे या मतलब उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वो हमेशा 5 ही देगा, ठीक है। ये तो बड़े इजी वाले हो गए। अब आता है टफ पार्ट, है ना, ठीक है। ये हटा दूं, चलो ये हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, ये 2 मिनट के लिए हटा दूं। ये समझ में आ चुके हैं, ये दोनों अपने कवर, ये दोनों जो चीजें हैं अपनी कवर हो चुके हैं। बची बात इसकी, ठीक है। तो अपन को इन दोनों का तो समझ में आ ही गया। अब अपन इस पे आते हैं कि 6374 की पावर 1793, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। 2, ठीक है, 4, 8 और 16 बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मतलब अगर थोड़ा सा भी चूक हुई तो मतलब यह है कि मतलब समझ में नहीं आएगा, गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो इस नंबर को सबसे पहले तो इस नंबर के ऊपर जो करना है वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। ये जब 2, 4, 8 और 16 नंबर है, ठीक है, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं अपन इनको, ठीक है, इसको x y z और इसको अपन ले लेते हैं w, ठीक है। तो अगर मैं इसको x, ठीक है, इसकी पावर करूं, मैं इसकी पावर 2 करूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 4 दूनी 16, ठीक है, मतलब ये सब यूनिट डिजिट ले रहा हूं। 8 की पावर 2 करूं तो क्या आएगा 4, 16 की पावर अगर मैं 16 इंटू 16 करूं तो क्या आएगा 256, ठीक है ना। अगर मैं इसकी वापस से पावर करता हूं 3, ठीक है, तो 4 2 जा 8, ठीक है, और आएगा आपका 6 इंटू सॉरी 16 4 जा 64 और यहाँ पे आएगा 512 मतलब 2, ठीक है ना। और 16 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा हमेशा आएगा 96, तो एक काम करो, सॉरी इसको यूनिट डिजिट ही लेते हैं अपन, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, यहाँ पे वापस आएगा 6, ठीक है ना। फिर मैं करूं 8 दूनी 2 से मल्टीप्लाई होगी, है ना, 8 दूनी 16, ठीक है, ये 4 चौक 16, ये 8 दूनी 16 और ये 16 इंटू 6 वापस से 96 वापस 6 आएगा, ठीक है ना। ये आएगा हो गई पावर 4, ठीक है। अब अपन करते हैं 5, ठीक है, 5 करते हैं तो 5 को अगर अपन करेंगे वापस से 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, ये देखो रिपीट हो गया, ये है ना, 6 4 24, ठीक है, 8 6 48, ठीक है, 16 6 वापस से 6, ठीक है। अब बात समझने वाली ये है कि यहां से होगा इसका रिपीटेशन, मतलब ये पावर 1 है, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, देखो अगर ये 2, अगर अपन इसको 2 से, अगर अपन इसको 2 की पावर कुछ बनाना चाहेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, ठीक है। 2 4 8 6 और ये आएगी भी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखना पड़ेंगे, गलती हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बड़ी इजी चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 2 4 8 6, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा। 4 में आपने पैटर्न देखा 4 6 4 6 4, ठीक है। 8 में पैटर्न देखा वापस से 8 4 2 6 8, इसका मतलब पैटर्न हो रहा है चेंज, इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, इसमें कितने की, इसमें सॉरी इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, इसमें 4 की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। लेकिन 16 में देखिए, 16 में 6 6 6 6 6, इसका मतलब पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। इस नंबर को अगर मैं किसी भी तरह से 16 की अगर मैं पावर बना दूं
तो इसका मतलब वो पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब ठीक है, ये चीज हो गया एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे। ठीक है, इसको हटा दूं, ठीक है हटाया तो, ठीक है इसको हटा के अब अपन फ्रेशली करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया इसमें 6 3 7 4, ठीक है ये नंबर है और ये क्या है 7 9 3। ठीक है, अब अपन ने इसमें क्या किया, सिर्फ 4 को पकड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 को पकड़ते हैं, 4 को पकड़ा, 4 को करा 1 7 9 3, है ना। इसी 4 को पकड़ा, 4 को पकड़ा अपन ने 1 7 9 2 इंटू 4। सबसे पहले तो मैंने क्या है वो ऑड को इवन कर दिया। ठीक है, ऑड को इवन क्यों किया, क्योंकि अब मैं चाहता हूं इसमें से एक पावर निकाल लूं। ठीक है, तो एक पावर निकालने के लिए मैंने क्या किया 4 4 इंटू 2 इंटू, इसको अगर 2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है 8 और बचा एक 19, 19 मतलब 9। ठीक है 19 मतलब 9 और ये कितना आएगा 19 मतलब 9 और ये 12 मतलब 6। ठीक है, तो आइए आपका 2 की 4 इंटू 2 की पावर इंटू 2 की पावर 2 इंटू 8 9 6। ठीक है, तो अभी क्या हो गया ये 16 की पावर 8 9 6। मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। इसकी पावर में कभी भी कुछ भी गया हो, ठीक है चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा इसने क्या मेरे को दिया है, हमेशा इसने मुझे क्या दिया है 16, हमेशा मुझे इसने 6 ही दिया है। ठीक है, दिया इसने मुझे 6। ठीक है, तो 4 की पावर 2, 4 4 16 एंड इसने हमेशा मुझे 6 दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखूं, ठीक है अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो क्या क्या चीजें मुझे मिल रही है, हमेशा यहाँ से मुझे हमेशा 6 ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे हमेशा 5 ही मिल रहा है और यहाँ से मुझे हमेशा 1 ही मिल रहा है। ठीक है, अगली बात समझ में। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 1। ठीक है, आ गया 30, 6 5 जा 30 और 30 इंटू 1 इज 30। तो मेरा एंड में क्या आ गया 0। ठीक है, अगली बात समझ में कैसे किया सॉल्व। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन है। आप ध्यान से इस अगर वीडियो को कंटिन्यूसली देखेंगे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा आंसर का कैसे 0 आया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है 5 3 5 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 3 8 5 इंटू 51, बड़ा आसान है। ठीक है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं बच्चों। ठीक है, कि इंटू 50 प्लस 1 में कर दूंगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा 100 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं इस नंबर को जैसे से मैं करूंगा 5 3 5 8 0 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 3 5 8। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे फटाफट। कितना आएगा, इसको 5 को काटा अपन ने आया 2, 13 को काटा अपन ने आया 6, 15 को काटा अपन ने आया 7 और 18 आया 9। ये 0 0 आ गया, प्लस ये करना है तो ये क्या आएगा 2 6 7 9 0 0 प्लस 5 3 5 8। ठीक है, जिसको कि अपन अगर प्लस करेंगे तो 2 7 3 2 5 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, बड़ा आसान था, तो ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है 273 258 is your answer. ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम क्या होता है पहले 5 प्राइम नंबर का। 1 सॉरी ठीक है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7
1 2 3 4 5 प्लस 11। क्यों 11? फर्स्ट 5 का ही बोला है। हाँ, फर्स्ट 5 का ही बोला है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वही होता है जिसके फैक्टर्स या तो 1 हो या वो खुद हो। तो ये 1 जो है प्राइम नहीं है। कभी भी गलती मत करना, हमेशा। यहाँ तो प्रॉपर तरीके से ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन आएंगे तो बैंड बजेगी। तो क्या क्या है अपने प्राइम? पहला प्राइम ये हो गया, दूसरा प्राइम ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। इन सबको प्लस करना आसान है। 5 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 10 और 7 17, 17 प्लस 11 क्या होता है? 28। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? कहाँ गलती पकड़ी अपन ने? ठीक है, 28। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे 29 ऑप्शन होता और अगर आप 1 कर लेते तो -25 -2.25 हो जाता। ठीक है, हाँ, बहुत ध्यान देना बेटा ना। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1635। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर, on dividing the larger number by the smaller we get 6 as quotient and the 15 as remainder. What is the smaller number? ठीक है ये जानने की ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, दो नंबर का डिफरेंस 365 है, तो फटाफट अपन इसको क्या कर लेते हैं, स्मॉल नंबर को क्या करते हैं, एसएन कर लेता हूँ यार इसको। स्मॉल नंबर क्या है, x है, तो लार्ज नंबर क्या होगा, क्या होगा, x प्लस 1365 होगा। ठीक है, होगा लार्ज नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। क्या है लार्ज नंबर अपना, दोनों को एक ही से कर लेते हैं, तो क्या हो गया, x प्लस 1365। ठीक है, लार्ज नंबर। तो ऑन, तो क्या हुआ, ऑन डिवाइडिंग द लार्ज नंबर, तो यही अपना लार्ज नंबर है। ये पहले मैं इसको लिखता, फिर इसको यहां लिखता और फिर रिप्लेस करता, एक स्टेप बढ़ जाती, मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज क्वेश्चन। तो 6 तो उसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और 6 क्वेश्चन आया और किस चीज से डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है, x से। ठीक है, और उसको रिमाइंडर क्या आ गया, 50। ठीक है, इसको ठीक है, जिन लोगों को यहाँ तक इसकी स्टेप समझ में आ गई है, ठीक है, जिनको नहीं आई है उनके लिए एक और बार बताया था। ठीक है, ये बोल रहा है स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय लार्ज नंबर। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 6। ठीक है, और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 15। ठीक है, और अपने को ये चीज पता है, अपने को ये चीज पता है कि क्या बोलते, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो उससे ये अपनी जो है प्रॉब्लम बन जाती है। लार्ज नंबर इज इक्वल टू डिविडेंड, क्योंकि वो डिवाइजर ये डिवाइड कर रहा था कौन, ये स्मॉल नंबर है, डिवाइड कर रहा था स्मॉल नंबर है, डिवाइड कर रहा था, क्वेश्चन आया 6, रिमाइंडर आया 15। ठीक है, इजी है समझना। तो क्या आएगा, 6x प्लस 1365 माइनस 15 और इज इक्वल टू में 6x माइनस x कर देता हूँ, यहां से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इजी हो गई प्रॉब्लम, थोड़ी सी और ज्यादा। यहाँ पे आ गया आपको 5x
यहाँ पे आ गया आपका 1350, ठीक है। तो x क्या आ गया 1350 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ गया आपका 2, है ना। 2 से डिवाइड हुआ ये, उसके बाद कैसे डिवाइड होगा ये 35 आ गया आपका 7 और 0, आंसर क्या आ गया आपका 270, ठीक है, ठीक है, 270 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 270 हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 432, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा वापस से इसको ऐसे लिख देता हूं, 12 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 432, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखो ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ना फैक्टर्स की तरफ जाओ, ठीक है। इस चीज को ना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर, और ऐसे नॉर्मली तो आप कर सकते हो, एग्जाम में बैठ के आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें फैक्टराइजेशन, काटना, जिसको अपन बोलते हैं खट 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 काटो, वो चलता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग की बत्ती वहीं जलाना है, कहाँ जलाना है, 12 की पावर और 6 की पावर वाला कुछ इसको बना दूं, ठीक है। 12 की पावर और 6 की पावर वाला इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेंगे काय काय से डिविजिबल है। सबसे पहले 6 की पावर, 6 से अपन चेक कर लेते हैं डिविजिबल है कि नहीं, 2 है, इवन है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब 6 से तो डिविजिबल है। तो ये क्या आ जाएगा 432 को अगर मैं ऐसा लिखूं, 432 को क्या आएगा डिवाइड करके, अगर अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो 43, 6 6 36, ठीक है। 43 को डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी, 6 36 के बाद 42 भी तो आ जाएगा, ठीक है, 7 42, और बचा कितना अपना 12, 12 मतलब 2। तो ये नंबर को अगर मैं हटा के इसको मैं 6 इंटू 72 लिख दूं, तो कोई तकलीफ है क्या किसी को, नहीं है। इसी नंबर को अब क्या है कि अब नंबर थोड़ा छोटा हो गया, अब आ गया कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसी नंबर को मैं 12 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 4 अपॉन ये क्या होगा 12 छंग 72, है ना, 12 इंटू 6 की पावर 2 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है ना, कैसे आए ये क्या, इस नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, इस नंबर को 6 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 12 छंग 72, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1, ठीक है। अगर इस नंबर को मैं 12 की पावर 2 और इंटू 6 की पावर 2 लिख दूं, तो किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। 12 से अपन ने एक पावर काट दी, इसकी पावर 2 थी, 2 ये माइनस कर दी। जब भी जब भी नीचे मतलब डिनोमिनेटर में पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं ऊपर वाली पावर से, अगर कोई प्लस का साइन बीच में ना हो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो, ठीक है। ये कट गई, बस ये अपना काम हो गया। बार अब अच्छा दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। 12 छंग 72, 72 इंटू 72, बस अब 72 इंटू 72 करना है। सबसे पहला 72 इंटू 72 करने का सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे इजी तरीका क्या है 72 इंटू 72 करने का, 70 प्लस 2 इंटू 70 प्लस 2। इससे भी एक छोटा तरीका वो भी मैं बताऊंगा एक बार, ठीक है, कभी दूसरी क्लास में। तो 7 7 सा 49, 4900 प्लस 2 इंटू 70 इंटू 2 प्लस 4, 4900 प्लस 7 चौक 28, ठीक है, प्लस 4, जो कि होता है आपका 4, चारों को प्लस कर दिया 8 और
ये आ गया 8, 9 और 2 11 का 1 1 5184 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगली बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा आसान है। ठीक है, 7 72519 इंटू 9999। अगेन जो मैंने बताया था। ठीक है, 72519 इंटू क्या करूंगा मैं, -1। ठीक है, 10,000 में से एक माइनस कर लिया, बस अब इसमें क्या करना, 4 जीरो लगाना है। 72519 1 2 3 4 -72519, बस अब माइनस कर लो और क्या, धनाधन। आपका 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, फिर 9 में से 2 गया, आपका आ गया 7, फिर 9, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब जा चुके हैं। अच्छा 8 में से 7 गए, आ गया 1, और उसके बाद तो फिर सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, 725117481। अच्छा इसमें एक और चीज बड़े ध्यान से देखने वाली है, अगर आप खुद ही देखो ठीक है इन ऑप्शंस को, तो अलग ही लग रहा है कि इतना बड़ा नंबर जब एक छोटे से नंबर से माइनस होगा तो उसकी स्टार्टिंग की जो डिजिट्स है वो कभी चेंज नहीं होगी। आप ये भी बोल सकते थे वही क्वेश्चन खत्म हो गया था, पता है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया था, उसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे भी। बट ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दैट वाज जस्ट एग्जाम ट्रिक। ठीक है, if the number this is completely divisible by 3 then the smallest whole number in place of star will be। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है, आपको याद होगी, बड़ा आसान है। ठीक है, 5, ठीक है 5 1 7 और ये आ गया डब्बा। ठीक है, 3 2 4। ठीक है, 7 और 1 6, 7 ठीक है 5 और 1 6, 6 और 7 13 प्लस डब्बा प्लस 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 13 और 9 22, 13 और 9 22, 22 प्लस डब्बा। इस डब्बे में क्या ऐड करोगे जो 3 से डिविजिबल हो जाए? इस डब्बे में 1 ऐड करोगे 23 आएगा, 2 ऐड करोगे 24 आएगा। इसका मतलब इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है अगर ये सारा ऐड करके जो नंबर बना है वो अगर डिविजिबल है 3 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। इसमें 2 के बदले अपन 5 भी लिख सकते थे, मगर चूंकि यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट, इसलिए अपन को स्मॉलेस्ट ही चूज करना जो है पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते हैं अपन। आंसर फटाफट देख लो। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। 16 नंबर खत्म हो गया है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? ठीक है, क्या है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100 तो प्राइम है ही नहीं, बात हो गई खत्म। ठीक है, हो गया। अब आया मेरा, इसके बाद क्या आता है? 101, 101 को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या चेक करना है कि मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम अगर किस चीज कहां तक अपने को उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, सारे प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कहां तक चेक करनी है, तो उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, 101 का स्क्वायर रूट जो होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट जो होगा 101 का
वो 10 और 11 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही ये निकलता है ना, वैसे ही वहीं के वहीं अपने को एक चीज समझ में आ जाती है कि वहां तक की इसकी डिविजिबिलिटी अपने को चेक करनी है। वहां तक अगर ये वहां तक की डिविजिबिलिटी चेक करके अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है फटाफट 3 के डिविजिबिलिटी चेक करना है इसमें। ठीक है, और 4 5 की करना ही नहीं, 4 5 6 7 की कर लेते हैं। ठीक है, 7 की कर ली, 7 के बाद 8 9 10 की करना ही नहीं और 11 की। ठीक है, सिर्फ 3 डिविजिबिलिटी आपको इसमें चेक करनी है। अगर ये इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये डिविजिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी मेरे बच्चों को टेबल्स आते हैं। अगर टेबल्स आते हैं तो आपको पता है कि 14 7 सा कितना होता है, 14 7 सा क्या होता है, 14 इंटू 7 क्या होता है, 98। तो ये 7 से अगर 70 और 7 15 सा क्या होता है आपका, ठीक है, आपको पता है 0.5 है ना। तो ये आपको पता है कि ये इसमें नहीं आ रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता रखी है, 7 की डिविजिबिलिटी भी बता रखी है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। बट चूंकि मेरे बच्चों को टेबल आता है, मैं उस रूट पे नहीं जाऊंगा। टेबल्स में को याद है तो बड़ा आसानी से कर लूंगा। 3 की डिविजिबिलिटी 1 + 1 2, वहां पे खत्म हो गया। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 101 ओनली। आई डोंट इवन हैव टू चेक एनी अदर ऑप्शंस आफ्टर दिस। ठीक है, स्मॉलेस्ट मिल गया, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, ऑड। ठीक है, एक मिनट, ये समीशन ऑफ ऑड माइनस समीशन ऑफ, सॉरी, समीशन ऑफ E1। ठीक है, अगर ये अगर ये 0 या 11 आता है तो 0 या 11 आता है तो डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। जल्दी जल्दी फटाफट चेक कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, सबसे पहले अपन ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में क्या है, ये कितना हुआ, 6 और 1 7, 7 और 3 9, है ना, 9। फिर ये कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, 4 और 5 9, 9 और 2 11। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला चेक कर लेते अपन, 6 और 2 8, 8 और 4 12। ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 2 11, नहीं होगा। ये वाला नंबर अब ये वाला नंबर चेक करते हैं। ये वाला नंबर क्या है, 4 और 6 10, 10 और 1 11। ठीक है, ये नंबर अपन चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 आ गया। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं इस नंबर पे, लास्ट नंबर है, ऑब्वियसली आंसर ये होगा, अनलेस एंड अनटिल वी हैव नन ऑफ अबाउट। ओके, तो 4 और 6 और 4 10, 10 और 1 11, है ना, 5 और 2 7, 7 और 4 11 माइनस 11 0। ठीक है, ये नंबर डिविजिबल होगा आपका 11 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक कर चुके, बात खत्म। चलो चले अगला। ठीक है, ठीक है, ये नंबर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया कि भाई ये कौन सा ऐसा ये बल्लभ नंबर है जिसमें से ये दो बड़े बड़े बल्लभ अपन माइनस कर दें तो एक ये छोटू नंबर आ जाए। ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक है, समीशन का ही फंडा है। बस समीशन जो है आपका, जो समीशन है वो फास्ट होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है मामला। ठीक है, 19657 माइनस 33994 टू 9999। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा,
माइनस, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, ये 9 है ना, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज तो अपन क्या करेंगे, इसको बनाओ साले को 10,000, ठीक है। कैलकुलेशन करना बहुत आसान, बहुत मतलब इसका मुश्किल नहीं, आप इजीली कर सकते हैं, मगर आप एक काम करते हैं ना, अपन इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड +1 कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनमें +1 करोगे, +1 इस साइड +1 किया तो इस साइड भी +1 करना पड़ेगा, करेगा। यहाँ पे इसमें +1 कर देते तो अपन ये क्या बन जाएगा अपना जो है 19656। क्यों +1 करके माइनस क्यों किया मैंने, यहाँ से यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है, ठीक है। +1 यहाँ किया, +1 यहाँ किया, यहाँ पे प्लस करने के बदले मैंने माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस हो गया 33994, ठीक है। जैसे ही आया यहां से, ये करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ मुझे 6 और 4 10 दिख गए और यहाँ पे मुझे 10 टाइप का कुछ दिख रहा है। तो इससे क्या होगा ना, मेरे कैलकुलेशन थोड़े से क्विक हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, 6 और 4 हो गया 10, ठीक है, और 10 हासिल आया 1, ठीक है, इसमें हासिल आया 1, तो ये 10 10 और 5 15 का हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे एक 10, ठीक है। अब यही देखना एक चीज है ना, आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप खुद समझ जाओगे, यहाँ पे माइनस में जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा आपको, ठीक है, अभी मैं निकालने वाला हूँ, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ जाके प्लस होगा, और जब ये वहां जाके प्लस होगा तो एंड में चूंकि इसके 50 है तो वहां पे अल्टीमेटली 50 आएगा, और यहाँ पे इसमें 60 है, इसमें 40 है और इसमें 60 है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा आंसर यही है, ठीक है। मुझे वहीं से पता चल गया, आपने देखा यहां से करते इसको पूरा माइनस, इसको दोनों को प्लस करते, फिर इसमें जाके प्लस करते और सारा प्लस करने के बाद आपके पास आंसर वही आता, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ पे एक प्लस किया, यहाँ पे एक प्लस किया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया, मुझे आंसर मिल चुका। लेकिन मैं फटाफट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ कि वो आंसर कैसे मिला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज 63650, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा बोल सकते हैं आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो ये बड़ा आसान आपके लिए जो है हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अपनी पहले ही बात हो चुकी है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन 45। ये बोल रहा है इन सब नंबरों का अगर सम क्या होगा, ठीक है। तो तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टोटली फॉर्मूला डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा आसान है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 जो कि ये नंबर है इंटू 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अगली बात समझ में क्या होता है ये, सॉरी, तो ये जो है आपका होता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द टोटल, मतलब जो जहां तक का कैलकुलेशन करना है वहां तक नेचुरल नंबर कितना है डिवाइड बाय 2 प्लस इंटू 2a। ए को अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे अपना जो कोई भी एक एपी होता है, तो एपी में क्या होता है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d क्या होता है, d होता है आपका डिफरेंस, ठीक है। अगर मान लो ये मेरी अगर एक एपी है, ठीक है, 1 3 5 7 9 11, तो मेरा ए क्या हो गया 1, ठीक है, डी क्या हो गया, ठीक है, दिख रहा है, डी क्या हो गया 2, और ये जहां तक भी मतलब इसकी फर्स्ट टर्म 1 है और जहां तक भी जाएगा, लेट्स सपोज ये मेरा nth टर्म है, इसको क्या बोलता हूं मैं nth टर्म, तो ये कौन सी टर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ अ जीपी क्या होती है, nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है,
एपी की nth जो टर्म होती है वो होती है आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, ये होती है आपकी nth टर्म ऑफ एपी। इसके ऊपर अपन एक अलग से एक वीडियो बना लेंगे, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये चीज आती है तो ये 2 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नहीं आती है तो कैलकुलेशन मतलब ये है कि जान निकल जाएगी मगर कैलकुलेशन नहीं निकलेगा। तो क्या होता है सम, इसमें 45 है, 45 डिवाइड बाय 2 है, 2 इंटू ए है, 2a मतलब a तो 1 ही है, ठीक है, प्लस n माइनस 1d, n क्या है 45 है, 45 माइनस 1, 45 माइनस 1 है ना, इंटू d क्या है इस केस में 1, 1 क्यों है, क्योंकि अपना नंबर एक एक करके बढ़ रहा है। इसका 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 44। ठीक है, ये आ गया। इसको यहां जाके करेंगे तो आप 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 46। ठीक है, और इसी चीज को आप करेंगे 2 से काट देंगे आप इसको, ठीक है 23। तो क्या आ जाएगा आपका, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं 45 इंटू 23, है ना। अब सबसे पहले चीज ये है 5 से कोई भी अगर चीज मल्टीप्लाई, 5 3 क्या होता है 15, तो आंसर तो मुझे पहले से पता चल गया कि मेरा यही। ठीक है, फिर भी एक बार कर लेता हूं, यहां पे करूं मैं, ठीक है 5 3 15, सॉरी 5 3 करने की भी जरूरत नहीं मुझे, एक मिनट सॉरी, मुझे 23 का टेबल याद है, मुझे तो याद है। ठीक है, तो 23 5 115 है ना, 11 आया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है 11 कैरी फॉरवर्ड आया, 23 4 92, 92 प्लस 1 93, 93 प्लस 10 इज 103, तो ये आ गया 103। ठीक है, बहुत आसान है, अगर नहीं भी और नहीं भी आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन आराम से इस चीज को कर सकते हैं। अपन अगर इसको और सिंपलीफाइड मेथड में अगर अपन करना चाहें इसको तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं ताकि ये चले जाए, वापस से ले आते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो क्या था अपनी Sn क्या थी, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी, यही था, है ना। तो अपन इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n बाय 2, n को n ही रखते हैं ना, 2a, a तो हमेशा 1 ही है, इसको 2 रखो, प्लस n माइनस 1 d, a भी 1 है और d भी 1 है तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया n बाय 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये क्या आया n बाय 2 इंटू n 2 माइनस 1 1 तो n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को। तो अगर अपन n क्या है यहाँ पे 45, तो 45 रख देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 45 डिवाइड बाय 2 इंटू 45 प्लस 1, जो आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 46, जो आएगा अगेन 45 इंटू 23, 45 इंटू 23 होता है 23 5 115, हासिल आया 11, 23 4 92, 92 प्लस 1 93, 93 प्लस 10 103, आंसर ये आ गया, ये मेरा आंसर है।
खेल खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आगे ये बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो आज के दिन जो है अपन 20 क्वेश्चन तक इसको लिमिट करेंगे। ठीक है, 20 मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूंगा कि और आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, धीरे धीरे करके अपन क्वेश्चंस की जो है वो टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद फिर अपन और क्वेश्चंस इसमें, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस अपन एक सेशन में कर सके उतने क्वेश्चंस अपन एक सेशन में करेंगे। तो नमस्कार मेरे बच्चों, मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ स्पीड अप करना है, स्पीड डाउन करना है, जो भी हो आप मुझे एक बार बता दीजिए। और जब भी आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, अगर कुछ भी डाउट्स हो, तो जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, एंड आई एम गोइंग टू tell you about each and I'm going to solve all of your doubts. So once again, thank you so much and goodbye.